सभी कॉन्सर्न को हैप्पी रिपब्लिक डे। काफ़ी अच्छा मुझे ये जो हम लोगों ने विगत 26 जनवरी 15 अगस्त को जो शुरू किया है हमारे कॉन्सर्न में हर एक स्केल से बोलते हैं, ये एक काफ़ी अच्छी परंपरा शुरू हुई है। कई लोगों को नोट किया, ये स्पीच जो है ये नोट किया, उसमें काफ़ी प्रोत्साहित करने वाला, मतलब मैं खुद सच में दिल से बोलता हूँ कि काफ़ी आप लोगों की स्पीचेस सुन के प्रोत्साहित हुआ। जैसे कि कॉन्सर्न को जो है लोग जान रहे हैं, इवन एट पटना पूर्णिया ये जान रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से जो है लोग जानते हैं। ये एक बहुत ही वर्थवाइल स्पीच थी सैम्स सॉफ्टवेयर की तरफ से। फिर ये कुछ लोगों को सैलरीज के आलोक में पूर्ण किया गया कमिटमेंट कुछ लोगों ने बोला। फिर ये एहसास उन्हें है कि मेहनत से काम करना है, डिसिप्लिन से करना है, मतलब क्या हम लोगों को वापस रिटर्न करके देना है, ये चीज़ है। ये पर्सन थोड़े से व्यक्ति स्केल 3-4 में है, स्केल 4 से ऐसा सुनना मतलब बहुत अच्छा लगा। शुभकामना। वेल 26 जनवरी हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। कुछ अच्छी बातें जैसे आप लोगों ने बोला कॉन्सर्न के बारे में, वेरी नाइस। कुछ अच्छी बातें जो है मैं भी आप लोगों के कॉन्सर्न के बारे में बताना चाहूँगा। हम लोग अररिया से लेके पटना के बीच में भागलपुर जो ये रूट होती है, उसमें कुछ चंद मतलब कुछ अच्छा बजट एलोकेशन के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट, पायलट मतलब देखने वाली प्रोजेक्ट, जांच करने वाली प्रोजेक्ट के आलोक में बड़ा कॉन्सर्न का लोगो और अपनी विचारधारा ये छपवा दें, वॉल पेंट करा दें। तो इसे मतलब हर एक तरह के लोग गवर्नमेंट से, एजुकेशन से, व्यापारी, कुछ विदेशी भी, नेपाल इत्यादि से बहुत लोग पटना जाते हैं, जो कैपिटल सिटी है भागलपुर का, दरभंगा का ये रूट बहुत पॉपुलर है। मतलब तो बड़ा जब हम लोगों का दिखेगा तो इससे हम सब कॉन्सर्न का जो हम लोग कार्ड पहने हुए हैं, राइट, और हम लोग जो कमिटेड हैं कॉन्सर्न के लिए, सबका प्रचार होगा, ये हम लोग करा रहे हैं। फिर हाँ, ये जो सैलरी का था, पे स्केल, वेतन का था, तो इस बार इसमें जो परसेंट, इस बार टेन्योर, मतलब सरल भाषा में टेन्योर को हिंदी में क्या बोलेंगे, अवधि, मतलब हम लोगों कितना दिन तक काम किया है, इसको बहुत तवज्जो दी गई, इसको टेन्योर बोलते हैं। जैसे स्केल 5 में गेटमैन होंगे, हेल्पर्स होंगे, प्लांट के हेल्पर्स हैं। हम लोगों के यहाँ ऑफिस में भी हेल्पर हैं, प्लांट में भी हैं। स्केल 5 अगर उन लोगों को 10 वर्ष हो गया है, 10 से ऊपर अगर हो गया है, तो बोनस
और लिव विथ पे जो साल के अंत में मिलता है, उससे हम लोग स्केल 5 पहली बार कहिए ये एक फ्रिज, और फ्रिज का दाम 10-11 हजार, कोई 30,000 का कुछ अच्छा चीज क्या होता है, 30,000 35,000। लैपटॉप सर, अपने बच्चों के लिए स्केल 5 लैपटॉप जो है खरीद पाएंगे, ऐसा होगा। या नहीं तो उसको सेविंग बैंक, मतलब हम लोग समृद्ध बन पाएंगे, है ना। तो ऐसे किया गया है। स्केल 5 के लिए ऐसे हुआ तो जाहिर मतलब 10 ईयर हम लोग कितना दिन काम कर पाए हैं, उसको पूरा नियम को लागू कर दिया है। डेफिनेटली क्योंकि संविधान है तब ये लागू किया गया है। और फिर स्केल 4 है, 3 है, ये लोग भी हैं, 3 में बहुत हैं, 4 और 3 हैं। तो ये डेफिनेटली ये पूरा प्रयत्न किया जाता है। देखिए मुझे तो खराब लग जाता है जब मैं गवर्नमेंट का सुनता हूँ और फिर ये देखता हूँ कि क्यों नहीं उससे भी बेहतर कॉन्सम है पेमेंट करने में, रेम्यूनरेशन में। मुझे बहुत खराब लगता है। तो पहले ज्यादा खराब लगता था जब कॉन्सम की शुरुआत हुई थी, नहीं कर पा रहे थे। अभी इस वर्ष थोड़ा सा अच्छा लगा है, क्योंकि जैसा मैं बोला कि एक स्केल 5 को लैपटॉप या ये मतलब एक अच्छा लीव विथ पे और ये मिलेगा, लीव विथ पे और बॉस। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब पहली बार एक स्केल 5 को कहिए कि रिटायरमेंट के बाद 15 लाख रुपया मिले, 20 लाख रुपया स्केल 5। तो जाहिर सी बात है 4, 3 वगैरह के लिए और बेहतर स्केल 5 मतलब है ना, वो एक पैमाना 15 लाख मिले मतलब रिटायरमेंट के बाद। उसके लिए 2024 या 25 से वो लिखा हुआ होगा, 24 या 25 से जब मेरा ईमेल किया गया है तभी से उस चीज के लिए फंड का हम लोग ये कर रहे हैं, प्रावधान जो है ये कर रहे हैं। मुझे संतुष्टि तब मिलेगी जब ये पहली बार हम लोग करते हैं, मतलब पहला एक जाए और हम लोगों को सबको साक्ष्य मिलेगा तब होगा। फिर मुझे एडवर्टीजमेंट के बारे में मैंने बताया कि हम लोगों का कैसे काफी नाम होगा हम सब कॉन्समगन का। मुझे इस वर्ष के लिए आप लोगों को मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने के लिए कि आपके ग्रुप को व्यापार के लिए, आपके ग्रुप की व्यापार की उत्कृष्टता को देखते हुए 3 गुना 6, 9, 3 तिया 3 गुना से ज्यादा जो है इंडियन बैंक के द्वारा वर्किंग कैपिटल दिया गया, 3 गुना से ज्यादा। ये अनप्रेसिडेंटेड अर्थात अभूतपूर्व है। ये जो है देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोगों को यकीन है, हम लोग में से कुछ या सभी को यकीन है कि हम कॉन्सम क्या है, राइट। बड़ी चीज तब होती है जब मतलब ये अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बड़ी चीज मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं बल्कि ये बोलूंगा कि मतलब अब आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी कि एक वित्तीय फाइनेंशियल संस्था आपके कंपनी पर भरोसा कर रही है। भरोसा नहीं करती तो वो थोड़ा सा भी नहीं देती, टेक ओवर भी नहीं करती। 3 गुना वित्तीय सहायता मतलब अभी आप लोग बहुत हर एक सेक्शंस, हर एक व्यापार कॉन्सम के अभी आप लोग बहुत पहले की तुलना में 3 गुना मजबूत है।
ये हम लोगों का CRDA प्लान जो है, रिटायरमेंट प्लान जो है हम लोगों का, ये प्रचार काफी मजबूत कराएगा। ये पैसा जो लोन है ये बहुत मजबूत कराएगा हम लोगों का रिटायरमेंट प्लान। और डेफिनेटली जैसा आप लोगों ने बोला, ये मैं खुद ही बहुत प्रोत्साहित हुआ आप लोगों के काम को देख के। काम जब है करना बोलते हैं, काम जब करते हैं तब बोलते हैं। ये मैं अभी समझता हूँ कि सैम्स सॉफ्टवेयर है, फर्टिलाइजर कौन से महाशक्तिशाली है, इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ साथ जो हम लोगों की ये क्लाउड PABX है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंशन खुद का टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी मतलब हर एक उत्पाद और सेवा को जो है डेफिनेटली हम लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ बनाते हैं। और ये डिसिप्लिन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, प्रॉफिट को जो है ये सेकंड देते हैं। जब हम लोग अच्छी क्वालिटी मतलब डिसिप्लिन में पहला प्राथमिकता देंगे तो हम लोग चुंबक बन जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को जब हम लोग चुंबक बन जाएंगे मतलब मैग्नेट बन जाएंगे, तो सफलता जो है वो प्रॉफिट के शेप में हो, प्रॉफिट मतलब लाभ के की आकृति में हो, है ना, आयाम में हो, या और जो भी सक्सेस की और जो भी चीज होती है जैसे खुशी या ये सब आ जाएगी। उसके लिए हम लोगों को मैग्नेट बनना पड़ेगा। हम लोगों को काफी अपने डिसिप्लिन में ये निरंतरता रखनी होगी। टाइम वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ग्रुप कैप्टन के रूप में मेरे पास इस वक्त बहुत ज्यादा शब्द नहीं आ रहा है इस रिपब्लिक डे में, क्योंकि मेरा दिमाग जो है आप लोगों के कई सारे नए प्रोजेक्ट्स में बहुत दिनों से उलझी हुई है। कई सारे पैराडॉक्स मतलब प्रगति के लिए कुछ कठिनाइयाँ, प्रगति के लिए कठिनाइयाँ हैं। तो अभी मेरा वो शब्दावली बहुत कमजोर हो गया है 6 महीने से। तो कोशिश कीजिए मेरी बात को समझने का। मतलब मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट का पहला उद्देश्य मैं यहाँ AI के लिए भी कुछ बोलना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ChatGPT वगैरह ये सब आया है। एक ChatGPT है, स्केल 5 वगैरह आप लोगों को ही बोल रहा हूँ। वो क्या है कि चीजों को एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह, कभी नहीं थकने वाले इंसान की तरह फटाफट चीजों को कर देता है। वो अच्छा अनुवाद, अगर मैं उसको बोलूंगा कि चलिए मेरा स्पीच दीजिए, मेरे से बेहतर देगा, वो स्पीच दे देता है। बहुत सारा डॉक्टर इंजीनियर का, सॉफ्टवेयर का, ये सब सारा काम कर देता है। तो इसका फायदा लेके जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्सर्न नहीं है, जो प्रॉफिट सेंट्रिक है, वो उसका इंसानी सभ्यता के विरोध में उसका प्रयोग करती है। और यही कारण होने वाला है कि कॉन्सर्न जो है विश्व का नंबर 1 इंडस्ट्री निश्चित निकलेगा, क्योंकि कॉन्सर्न भी जो है ये इंसानी सभ्यता का बहुत ज्यादा अर्थ समझेगा। ये अपने मैनेजमेंट में शुरुआत में बड़ा कठोर कॉन्सर्न में रहता था, तुरंत सैकिंग आउट या ये सब ये रहती थी। लेकिन अभी क्षमा को जो है, मतलब लोगों के इंटेंशन को देखा जाएगा कि ये गलती क्यों
किस इंटेंशन से की गई है। इंटेंशन बुरी भी रहेगी अगर तो इंसान है उसको जो है कुछ छोटी कार्रवाई के साथ जो है बख्शा जाएगा। इंटेंशन अगर बुरा, इंटेंशन का हिंदी क्या हुआ, यूज द चैट जीपीटी, क्या हुआ, मानसिकता अगर ठीक रहेगी तो कार्रवाई वो छोटे मोटे पेनल्टीज के साथ मतलब नहीं की जाएगी। तो देखिए यही है। एक और मैं ये अपने टूटे फूटे शब्द के साथ बोलना चाहूँगा। वो क्या है कि मैंने ये नया निर्णय और लिया है कि कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे नहीं बढ़ाना है। शॉर्टकट्स जो है ये नहीं लेने हैं। इसको जेनरेशनल फेज में, जेनरेशनल मतलब जेनरेशन है ना, जेनरेशन जैसे मेरे बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाएंगे तभी ये विश्व का नंबर 1 निकलेगा और फिर बना भी रहेगा। अगर शॉर्टकट्स लेके इसको बनाएंगे तो ये गिर जाएगा, और ये गिर जाएगा तो वो जो वचन है हम लोगों का रिटायरमेंट प्लान वर्ल्ड का नंबर 1 हो, मुझे वो चाहिए। मतलब होता है ना, मैं जान रहा हूँ कि कर्मचारीगण का जब ये बोलेंगे कि नहीं मेरा रिटायरमेंट प्लान इतना बढ़िया है, और चिढ़ाएंगे स्टेट बैंक को और सरकार को, जब आप लोग चिढ़ाएंगे मैं वो देखना चाहता हूँ कि कैसे मेरा स्केल 5 भी जो है लोगों को चिढ़ाए, है ना। और जिस दिन ये चिढ़ाएगा, जब हम लोग चिढ़ाएंगे तो चिढ़ाने के डेफिनेटली लायक तभी बनेंगे जब हम कॉन्सम एक्सचेकर अर्थात खजाना लार्जेस्ट हो, कॉन्सम एक लार्जेस्ट एम्प्लॉय हो। वेल काफी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब हाँ, बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं है, हम लोगों को नहीं आता है बोलना। जैसे मुझे नहीं आ रहा है बोलना, किसी तरह बोलना पड़ रहा है। नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके काम एक्नॉलेज नहीं है। बहुत अच्छा आप लोग काम करते हैं। मतलब एक जो है, मैं बोलूँगा कॉन्सम में एक जो है, मैं जान रहा हूँ कि बहुत अपने हिसाब से बहुत अच्छा ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसा दूसरे इंडस्ट्री में मुझे बहुत गर्व है कि ऐसा मैं भी और सब इंडस्ट्री में गया नहीं देखा। हमारे कर्मचारियों को ऐसा नहीं देखा। मैं सच में बोलता हूँ, आप लोगों का बहुत ज्यादा गर्व करता हूँ। मुझे और कुछ आप लोगों से और बेहतर करने का भी नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि अपनी डिसिप्लिन को जो है ये मेंटेन रखिए। आप लोग फर्स्ट जनरेशन है, सबका नाम जो है वो रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। आप लोगों की उपलब्धियां भी जो है लिखी भी रहेंगी, क्योंकि संविधान है ना, तो लिखने का एक प्लेटफॉर्म में तो लिखा रहेगा। संविधान है ना, इसलिए लिखा जाएगा। हम लोग के सेकेंड जनरेशन जो 25 लाख करोड़ के हो, 25 लाख करोड़ समझ गए कितना होता है? 25 लाख करोड़ की अगर हम लोग मारुति खरीदेंगे, वो एल्टो, तो वो फार्बिसन से लेके लगता है दिल्ली तक का रोड जो है फट जाएगा लाइन में। 25 लाख करोड़ वो होता है। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को सेकेंड जनरेशन कॉन्सेप्ट 25 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ के लिए काम, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसे सोचना है। हम लोगों का तकनीक को हम लोगों का मैं देखा आपने टेक्निकल कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय को हम लोगों ने बहुत विश्व का नंबर 1 जो होता है ईमेल सर्वर बनाया है। ईमेल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विश्व का दूसरा नहीं है, नंबर 1 है। हम लोगों ने अपने घर में बनाया है। ऐसे कर्मचारी हैं हम लोगों का कॉन्सेप्ट के। मैं खुद अब मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब ये मान गया हूँ कि आप लोग में
कई लोगों की तुलना में मैं इतना बढ़िया काम नहीं करता। तो अब जो है, क्योंकि आप लोग कई लोगों की तुलना में मैं इतना बढ़िया काम नहीं कर सकता, तो मैं अपने आप को और ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं कि जो मेरे से हो सकता है ऐसा किया जाए। मतलब मैं अपनी लाइफ को, जीवन को डेडिकेट करना चाहता हूं कि मेरे कर्मचारियों का, कॉन्सर्न कर्मचारियों का रिटायरमेंट बेस्ट हो। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं भी रिटायरमेंट लूंगा। मैं आप सभी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सभी के द्वारा भरा हुआ कॉन्सेप्ट एक्सचेकर मतलब खजाना हो, जैसे नेशनल एक्सचेकर है ना, तो वैसे कॉन्सर्न एक्सचेकर मतलब व्यापारों से जो प्रॉफिट्स आते हैं तो वो खजाने में भरते हैं। ये कॉन्सर्न एक्सचेकर का गार्डियन हम लोग समझ रहे हैं, ये करने का मैं प्रण देता हूँ। ये जब एक्सचेकर मजबूत होगी, डिसिप्लिन वगैरह से काम से होगी, एक्सचेकर तब होगी। एक्सचेकर मजबूत होगी तभी हम लोगों का रिटायरमेंट प्लान वो सर्वोत्तम होगा। और अपने जीवन काल में हम लोगों को तो अच्छी सैलरीज और ये सब चाहिए, इंक्रीमेंट्स चाहिए, राइट। चिंता नहीं करना है, इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड में बना के रखा जाएगा। लेकिन फिर क्या है कि इसमें जो भी पुराने लोग हैं, ऑलरेडी हैं, और जो पुराने लोग पुराने होना चाह रहे, यानी डिसिप्लिन को मान के कर्तव्य का निर्वाहन मतलब कर्तव्य काम करना चाह रहे हैं, आप लोग थोड़ा और दुरुस्ती से और डिसिप्लिन से काम कीजिए। और हाँ, डिसिप्लिन के बारे में मैं बता देता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब कॉन्सेप्ट में डर नहीं है, अनावश्यक जो है डर नहीं ये रहना चाहिए। मैं डिक्लेयर करके आप सबको बताता हूँ, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि अनावश्यक रूप से डर रहना चाहिए। मैं एकदम बताता हूँ, अनावश्यक रूप से डर फैलाने वालों पे मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि खुद कार्रवाई करूंगा। मतलब मेरे पास जैसे सूचना आता है, मैं कॉन्सर्न एक्सचेकर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। डिसिप्लिन का मतलब है जो शिष्टाचार, जो जैसे मिलिट्री में है ना, मिलिट्री में जैसे है ना, बस वो अपने वरियों की के लिए शिष्टाचार को मेंटेन करना है। ठीक है, नहीं आ रहा है, कुछ गलती हो रही है तो देखा देखी ऐसा करना है। शिष्टाचार रहने से बहुत अच्छा होता है। मैं मतलब इसी पे मैं बोलता हूँ ना, देखिए ईश्वर की कृपा से आप लोगों के मेहनत और डिसिप्लिन के कोड को मानने के कारण आप लोगों का कप्तान तो अभी कहिए कि कुछ सीनियर लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं से व्यक्तिगत संपर्क का ये मिला, तो वहां शिष्टाचार मैं देखा कि शिष्टाचार बड़ा अच्छा पुलिसिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग वरीय होते हैं, शिष्टाचार बहुत अच्छा होता है। हम लोग गेटमैन लोग भी जो स्केल 5 हैं, ड्राइवर्स फोर्स, ये सब जो है, हम लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल उदाहरण देना है मार्केट में कि कॉन्सेप्ट का आदमी घमंडी नहीं, वो शिष्टाचारी जो है बहुत ज्यादा है। ऐसे करके हम लोग, और ये जो शिष्टाचार हम लोग लाएंगे और डर को भगाएंगे तो अपने आप काम बढ़िया होगा, प्रमोशन मिलेगी, अपने आप मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन खोजता है प्रमोशन के लिए तो किसको दिया जाए, पुराने लोग को खोजता है, पुराने लोग पर विश्वास होता है ना। तो ये सारी चीजें, चलिए शुक्रिया। सब लोग अपना आप लोग इंजॉय कीजिए, है ना।